कर गया तो हम भाई सच्चे के साथ है, अल्लाह देख रहा है, गुनाह गलत क्यों बोल रहा है? ये हिंदू का भी उतना ही है, मुसलमान का भी इतना ही है और सिख का भी उतना ही है। ये बंदा है पूरा, ये कभी ना गिरेगा ना कभी, मतलब इसको कोई गिरा सकता है कभी भी नहीं। हाँ, इसको कोई गलत लगाए इस पे तो जो लैंग्वेज वो यूज करता है ऑफिसर्स के लिए या बाकी लोगों के लिए या बाकी नेताओं के लिए, वही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर वो आपके लिए करे तो क्या आप उसको बर्दाश्त करेंगे? सर लैंग्वेज की बात है उसकी कि आप बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वो गाली, आप बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं आपको पता क्या, आपका सवाल भी एक अजीब सा होता है। मैं बर्दाश्त बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, हाँ, बट फिर आप दूसरों को क्यों बोलते हो कि उसका लहज, मतलब वो अगर कर रहा है वो ठीक कर रहा है तो आप सही नहीं हो? लेकिन हर कोई इस टाइम जो भी है, मतलब पावर में हो कहीं भी हो, करप्ट है। मतलब कुछ लोग हैं गिने चुने जो बचे हुए हैं करप्शन से। हमारे जो डीसी डोडा, इससे पहले डीसी थे, मैं बोल रहा हूँ कि कनस्तरू में पैसे ले गए हैं डोडा से। हाँ, अभी का डीसी जो है वो करप्ट है? ना ना, वो करप्ट नहीं है महराज बहुत। मलिक तो उसको भी करप्ट बोलता है। अब महराज मलिक ने देखा होगा, मैं नहीं मानता, ये इस चीज का मैं साथ नहीं दूंगा कि मैं डीसी डोडा करप्ट है ना, क्योंकि मैं उनसे मिलता हूँ, जाता हूँ उनके पास। ऐसे हमारे संदीप साहब बड़े, ये नहीं कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर में उनकी चमचागिरी कर रहा हूँ, ना ना ना, मुझे क्या लेना देना, मैं सोशल वर्क करूंगा और रहूंगा मैं, बाकी उनकी मैं कभी नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि महराज मलिक यहाँ पे क्यों आप महराज को अलग छोड़ रहे हैं? यहाँ पे भी आप उसको डिफेंड कीजिए कि महराज जो भी बोलता है सच बोलता है। सच तो बोलता है, लेकिन मैंने तो पार्टियां ही छोड़ दी ना। पार्टी वाली बात ही नहीं है, बात है हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं। आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप महराज को सपोर्ट करते हो। सपोर्ट में अगर वो बोल रहा है डीसी करप्ट है तो आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं है महराज, यहाँ पे मैं उसके साथ में नहीं हूँ? वो अपनी इसमें है ना, आम आदमी पार्टी है ना उसकी। बात पार्टी की है ही नहीं, आप सोशल एक्टिविस्ट हो। बात है सपोर्ट की। अगर आपको लगता है, आप दिल से चाहते हो महराज मलिक को, अगर वो कोई भी बात कर रहा है आपको वो सच्ची लग रही है, वो किसी को गालियां निकाल रहा है वो आपको सच्ची लग रही है, वो आपको अगला बंदा जो है करप्टेड बंदा नजर आ रहा है, लेकिन वही बात अगर डीसी के लिए बोल रहा है, वही बात अगर एसएसपी के लिए बोल रहा है, वो आपको क्यों नहीं उसकी बात सच्ची लग रही है? एक बात है, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे जबरदस्ती मतलब जवाब चाहते हैं। अभी हम खटेंगा तालाब में मौजूद हैं और यहाँ से गुजर रहे थे, हमारी नज़र पड़ी नजीबुल रहमान फानी साहब पे, जो कि डोडा की एक आवाज़ है। डोडा का शायद ही कोई ऐसा मुद्दा होगा जिस पे ये नहीं बोलते होंगे। सोशल मीडिया पे लगातार इनकी वीडियोस ट्रोल करती रहती हैं। फानी साहब, डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर हम बात करेंगे, क्या बदलाव आप देख रहे हैं इलेक्शन के बाद? बदलाव मुझे नहीं लगता कुछ है, बदलाव कुछ नहीं है। थोड़ा सा मुहिम स्टार्ट की थी जब उमरुल्लाह साहब आए, तो उसके बाद जब महराज मलिक मैदान में उतरा, तो जब उमरुल्लाह साहब ने उसको अपनी एक वो दे दी कि भाई फ्रीडम दे दिया तो बोल, उसने ज्वाइन की वो। उसके बाद आपने खुद देखा कितनी मदारी चली, ये तो अब मदारी बन गया जब से यूटी बन गया, ये असेंबली भी अंदर। आप ये कहना चाह रहे हो कि उमर साहब ने महराज मलिक को प्रोजेक्ट किया हुआ था तभी वो इतना बोल रहा था? नहीं नहीं नहीं, महराज मलिक ऐसा बंदा है, वो किसी के नीचे नहीं लगने वाला है, मैं कभी नहीं मानूंगा ये चीज। हाँ, उमरुल्लाह को उसकी कुछ बातें अच्छी लगी थी, क्योंकि वो उमरुल्लाह को मतलब वो जानते भी नहीं थे उनको, वो कहाँ, मैं तो बचपन से जानता हूँ, तो उनको ये पता था कि ये बोलता है, अच्छा बोलता है, तभी उन्होंने अपना भी टाइम निकाल के इसको बोला कि इसको टाइम दे दो। मेरा मलिक को आप बचपन से जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मतलब उसका हर चीज मेरे को मालूम है, वो ऑनेस्ट है, तो इसमें कोई शक नहीं, ऑनेस्टी में उसका कोई जवाब ही नहीं है। और नए बच्चों का बोलता है, ईमानदार है और दिल का साफ है। मैं बोलता हूँ कि ये बड़े लोग बोलते हैं कि उसका ये है वो है, कुछ नहीं है उसका, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है, बकवास करते हैं। अभी शायद इसका भी देखना आप कमेंट्स में आएगा कि ना उसका ये है वो है, कुछ नहीं। उसके बाद एक मकान है बेचारे, बस वो भी टूटा फटा है मकान है, गाड़ियों का शौकीन है, फॉर्चुनर रखी हुई थी वो भी उसने दी ठेकेदार ने। तो कितनी बार हम रात रात चले हैं, लेकिन बहुत मस्त बंदा है वो, लोगों की आवाज है। तो फिर 29 में बाकी एमएलए क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो क्यों छुपे हुए हैं? मैं कल एक स्टेटमेंट सुन रहा था, वहीं पे उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बोल रहे थे कि जिस ठेकेदार ने वो फॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी, जब उसने गिफ्ट की उसके बाद उस ठेकेदार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट महराज मलिक का नहीं आया आज तक। उससे पहले बहुत स्टेटमेंट आया करती थी, ऐसा क्यों? बेसिकली वो लोग कुछ गलत है। मैनेजमेंट कभी भी मतलब अगर कोई चीज दे, मैं उसको दूं कि भाई ये गाड़ी है ले ले, वो सोचेगा पहले कि नजीब क्यों दे रहा है। बाद में अगर फिर मैं सोचूं कि नहीं मैं इसको गाड़ी दे रहा हूँ या कोई भी गिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरा बनेगा, चांस ही नहीं है, कभी नहीं मेरा बनेगा। वो बोलेगा गाड़ी तूने दी वो शुक्रिया अपने लिए, लेकिन तेरे लिए कोई काम नहीं करूंगा। सच्चा कोई काम होगा करेगा, अगर नहीं इस तरह कितनों ने इसको खाना खिलाया, बाद में फिर ये भी बोला कि इतना खाना खिलाया, बाद में फिर इतना पैसा लगा। इसको लोगों ने पैसा दिया, पैसा भी दिया, सोना भी दिया और जिताया भी। इससे और आगे कौन कौन से थे तगड़े तगड़े जो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी थे कांग्रेस के? हाँ,
एनसी के, बीजेपी के, मतलब बीजेपी का तो सारा टोला इसके खिलाफ था ना, मतलब 101% लगे थे कि यार एक बात बताओ ना, अगर आप मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए घर से निकले हो, आप गरीबों से पैसा ले करके, उनसे चंदा इकट्ठा करके, गरीब मजलूमों ने, औरतों ने अपना गहना बेच करके आपको जिताया। आपको क्या जरूरत है किसी ठेकेदार से फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने की? आपको क्या जरूरत है किसी से थार गाड़ी लेने की? मतलब क्यों लेना है मैं आपने? मानता हूँ आपकी बात ये, लेकिन बशर्ते महराज मलिक के उसने खुद नहीं मांगी ना। सर खुद मांगी नहीं मांगी, आपको जरूरत क्या है किसी से गिफ्ट लेने की, ये तो बताओ ना। अब नेचुरली अगर मेरा दोस्त है महराज मलिक, मेरा दिल करता है गाड़ी देने का उसको, तो मैं बोलूंगा तू खाली चल रहा है, तू जनता की आवाज है, लाखों लोगों की आवाज है, 24,000 वोटों से जीता हुआ है, तो नेचुरली उसका तो हक बनता है। अगर मैं उसको अपने दिल से कोई चीज दे रहा हूँ, महराज तूने ये चलानी है तो चलाए ना, वो किसी का हक तो नहीं खा रहा है। अपनी तनख्वाह बेचारी आई है उसको, और उससे कुछ 4.5 करोड़ जो आया, वो पूरा गिनती करके दिखा रहा है सबको कि भाई उसको इतना 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 मिला। तो बाकी 28 MLA हैं, वो भी दिखाएं कि वो जो 4 करोड़ कहाँ लगाया, जो पहला वाला बजट में आया जो पैसा आया वो कहाँ गया। अगर ये दिखा रहा है इसका मतलब ये ऑनेस्ट है। अगर वो नहीं दिखा रहे हैं इसका मतलब बेईमान है। अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो बेईमानी पे चल रहे हैं ना। तो अगर ये दिखा रहा है हमें कि 4 करोड़ किधर गया, तो हम भाई सच्चे के साथ है, अल्लाह देख रहा है, गुनाह गलत क्यों बोल रहा है। ये हिंदू का भी उतना ही है, मुसलमान का भी इतना ही है, और सिख का भी उतना ही है। ये बंदा है पूरा, ये कभी ना गिरेगा ना कभी, मतलब इसको कोई गिरा सकता है कभी भी नहीं। हाँ, इसको कोई गलत लगाए इस पे तो जो लैंग्वेज वो यूज करता है ऑफिसर्स के लिए या बाकी लोगों के लिए या बाकी नेताओं के लिए, वही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल अगर वो आपके लिए करे तो क्या आप उसको बर्दाश्त करेंगे? सर लैंग्वेज की बात है उसकी कि आप बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वो गाली, आप बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं आपको पता क्या, आपका सवाल भी एक अजीब सा होता है। मैं बर्दाश्त बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, हाँ, बट फिर आप दूसरों को क्यों बोलते हो कि उसका लहज, मतलब वो अगर कर रहा है वो ठीक कर रहा है तो आप सही नहीं हो? लेकिन हर कोई इस टाइम जो भी है, मतलब पावर में हो कहीं भी हो, करप्ट है। मतलब कुछ लोग हैं गिने चुने जो बचे हुए हैं करप्शन से। हमारे जो डीसी डोडा, इससे पहले डीसी थे, मैं बोल रहा हूँ कि कनस्तरू में पैसे ले गए हैं डोडा से। हाँ, अभी का डीसी जो है वो करप्ट है? ना ना वो करप्ट नहीं है महराज बहुत। मलिक तो उसको भी करप्ट बोलता है। अब महराज मलिक ने देखा होगा, मैं नहीं मानता ये, इस चीज का मैं साथ नहीं दूंगा कि मैं डीसी डोडा करप्ट है ना, क्योंकि मैं उनसे मिलता हूँ, जाता हूँ उनके पास। ऐसे साहब, हमारे संदीप साहब बड़े ये नहीं कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर में उनकी चमचागिरी कर रहा हूँ, ना ना ना, मुझे क्या लेना देना। मैं सोशल वर्क करूंगा और रहूंगा मैं, बाकी उनकी मैं कभी नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि महराज मलिक को, यहाँ पे क्यों आप महराज को अलग छोड़ रहे हैं? यहाँ पे भी आप उसको डिफेंड कीजिए कि महराज जो भी बोलता है सच बोलता है। सच तो बोलता है, लेकिन मैंने तो पार्टियां ही छोड़ दी ना। पार्टी वाली बात ही नहीं है, बात है हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं। आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप महराज को सपोर्ट करते हो। सपोर्ट में अगर वो बोल रहा है डीसी करप्ट है तो आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं है महराज, यहाँ पे मैं उसके साथ में नहीं हूँ? वो अपनी इसमें है ना, आम आदमी पार्टी है ना उसकी। मैं बात पार्टी की है ही नहीं, आप सोशल एक्टिविस्ट हो। बात है सपोर्ट की। अगर आपको लगता है, आप दिल से चाहते हो महराज मलिक को, अगर वो कोई भी बात कर रहा है आपको वो सच्ची लग रही है, वो किसी को गालियां निकाल रहा है वो आपको सच्ची लग रही है, वो आपको अगला बंदा जो है करप्टेड बंदा नजर आ रहा है, लेकिन वही बात अगर डीसी के लिए बोल रहा है, वही बात अगर एसएसपी के लिए बोल रहा है, वो आपको क्यों नहीं उसकी बात सच्ची लग रही है? एक बात है, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे जबरदस्ती मतलब जवाब चाहते हो कि ये क्या बोले। मतलब मैं कभी भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा जिसमें महराज मलिक खराब हो जाए। खराब मीन्स के उसके साथ अल्लाह भगवान है, इसलिए है कि वो सच्ची बात करता है। हाँ, तलक में वो गाँव का है, बेसिकली बलिस्सा का है। आप कह रहे हो ना मैं बचपन से जानता हूँ, उसको समझाना था कभी। हमारी बात मतलब अभी नहीं होती है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ ना, वो करता है, मैसेज पे होती है कभी। तो उसके जितने भी बाकी जो साथ में होते हैं बाकी, उनसे मैं रोज बात करता हूँ। बाकी की तो वो सुनता ही नहीं है। अब मैं उसका मुशीर तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज है, आवाज दोस्त तो हो ना आप उसके? हूँ, मैं दोस्त बचपन से आप उसके साथ बिल्कुल हो। भी हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छा लीडर है। उसको नुकसान होगा, आपको दुख होगा। बिल्कुल दुख होगा, बिल्कुल दुख होगा। लेकिन आप ये देखो कि उसने आवाज कब गलत उठाई, किस चीज पे उसने गलत आवाज उठाई। मैंने बोला ही नहीं गलत उठाई, मैं बोल रहा हूँ जो लैंग्वेज वो दूसरों के साथ यूज करता है, वही लैंग्वेज अगर कल को आपके लिए बोलेगा, वो तेरे बाप का है, तेरे घर से है, मतलब इस तरह का या दल्ला बोलेगा, आपको आपको बर्दाश्त होगा? आप मुझे बीट कर रहे हो। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, उसमें दूसरों के लिए सुनना बड़ा मजा आता है कि दूसरे के लिए बोल रहा है ये दल्ला होगा, ये चोर होगा, ये करप्ट होगा, लेकिन वही चीज अगर आपके साथ बीतती है आप उसको बर्दाश्त करोगे? नहीं, बिल्कुल। लेकिन पता क्या, एक मैंने आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी बात एक चीज है, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जिस दिन मैंने ये देखा महराज मलिक को कि ये अपनी लाइन से हट गया या अपनी लाइन इसने क्रॉस कर दी,
अब ये पैसा आ गया, गाड़ी आ जाएगी और कुछ आ जाएगा, कोठी आ जाएगी, उस दिन नजीब फानी इसके खिलाफ बोलना स्टार्ट करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आप उसके खिलाफ बोलो, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ना उसको उससे कोई फर्क पड़ना है। उसने एमएलए बनना था, बन गया, बन गया, 5 साल उसकी जिंदगी बन गई, गाड़ी उसको प्रोटोकॉल, उसको सिक्योरिटी सब कुछ मिल गया मिल है, गया। उसको हम नहीं हटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप उसके खिलाफ बोलो या उसके फेवर में बोलो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? पसंद इसलिए आ रहा है कि उसकी ऑनेस्टी, नंबर वन उसकी ऑनेस्टी ऐसी है कि अगर उसको कोई एक गाड़ी में भर के, ये मैं अपना अपना मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, पता नहीं, अपने बड़े लोग आते हैं ऐनक लगा के सिर्फ गालियां देते हैं उसको। अगर आपसे वादा करता हूँ भाईजान, मैं अगर 1 करोड़ उसको देगा, 10 करोड़ कोई देगा ना, वो 10 करोड़ को लात मारने वाला है एक गरीब के लिए। वो उसने अपने बाप को निकाला था जब उसने गलत किया था, वो नहीं मानने वाला उसको। जो बस स्टैंड का मसला हुआ था, उन्होंने उसको गाड़ियां भी दी थी, पैसा भी दिया था, जितवाया भी, बड़ा पैसा खर्च किया उनने, तो उनको नहीं माना उनने, उनके अड्डे उसने ये कर दिए। तो कल को अगर मैं कोई चीज गलत करता हूँ अगेंस्ट उसके, ये नहीं कि पर्सनली उसके पास जाऊं, अगर कोई गलत चीज बोलूं बराबर वो उस पर भी बोलेगा। उसकी ये एक बहुत बड़ी अच्छी आदत है कि जो वो हर किसी टॉपिक पे बोलता है वो डरता नहीं है। हमेशा उसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की। मेरे को इस सवाल का जवाब दो ना, जो मैंने कल स्टेटमेंट सुना, शायद आपने भी सुना होगा, जिसमें एक युवा जो है ये कह रहा है कि जिस ठेकेदार से फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में ली, आज तक उसके खिलाफ नहीं बोला। ऐसा क्यों? जब से गिफ्ट आ गया तो उसके बाद वो ठीक हो गया ठेकेदार? मगर ठेकेदार गंदा कैसे है? ठेकेदार गंदा कैसे? महराज को पूछो कैसे गंदा है। महराज ने बोला कि वो गंदा है, महराज ने बोला वो गंदा किसी है। ठेकेदार के लिए वो गंदा नहीं बोलता है। नहीं, किसी के लिए नहीं, जो पर्सनली वो वाला ठेकेदार है वो इसके गांव का है, अपना है, रिश्तेदार है इसका वो। तो उससे पहले जब गिफ्ट नहीं आया था, उससे पहले कैसे था? उससे पहले तो भी इसके पास गाड़ी थी अपनी दूसरी, वो छोटी थी, वो क्या बोलते हैं, एक्सयूवी शायद, छोटी वाली। जब गिफ्ट नहीं था उससे पहले वही ठेकेदार या उसके किए हुए काम कैसे खराब थे, तो गिफ्ट मिलने के बाद जो है वो काम सारे ठीक हो गए? आज तक कोई ऐसा काम उस ठेकेदार ने किया ही नहीं जो खराब हुआ हो। नहीं, काम तो ठेकेदार अगर काम खराब करेगा तो वो तो एकदम चले जाता है ना बोलने कि भाई तू गलत है, लेकिन उसको उस वाले ठेकेदार ने काम उसके बाद बिल्कुल सही किया, जब से उसने वो 40 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दी। अब देखो, ठेकेदार तो मैंने देखा ही नहीं, ठेकेदार तो मैंने भी नहीं देखा। मैं उसको मैंने देखा ही नहीं, लेकिन महराज मलिक जो बंदा है वो बंदा एक कोरा बंदा है। ये मैं लिख के दूंगा आपको खून से कि बंदा वो कभी गलत करने वाला नहीं है। भरोसा आपको भी नहीं है? ना, सवाल ही नहीं करता। एक बात आपने इससे पहले कही, क्या? जिस दिन महराज कुछ गलत करेगा मैं छोड़ दूंगा। हाँ, भरोसा आपको भी नहीं? आपको भी लगता है कभी तो वो दिन आएगा? ना, महराज मलिक नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, मैं ये लिख के आपको दूंगा। उसकी अगर उसने करना होता। कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो? बिल्कुल हो। आपने वोट किया था उसको? अब नेचुरली सबने किया तो हमने भी किया हुआ। मैं तो उस टाइम इसके क्या बोलते हैं, अपने मेरे रिश्तेदार अपने ही है, सौरदी साहब इमाम है, तो मैं उनके साथ, आपने बड़े वो अजीब किस्म के वो सब मेरी बाइट्स आपने सुनी होगी शायद, तभी आप मेरे को ये बोल रहे हो। लेकिन मैं महराज मलिक, मैं रैंडमली यहाँ से गुजर रहा था, आप पे नजर पड़ी, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, महराज मलिक एक ऐसा बंदा है जो तूफान है, वो न रुकने वाली गाड़ी है, रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, चांस ही नहीं है जब तक वो पूरा अपना काम नहीं करता है। और वो डरने वाला बंदा नहीं है, जो ये छोटे मोटे बंदे उसके खिलाफ बोलते हैं, कुछ नहीं बनेगा उनको बोल के। हाँ, जिस दिन ये गलत होगा उस वक्त इसको ऊपर वाला भी खराब कर देगा और लोग भी खराब कर देंगे। छोड़ो, महराज को यहीं पे हम रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा में काम हुए कुछ? कौन सा? अभी तो यूटी है, यूटी में तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, बकवास कर रहे हैं सब। शक्ति परिवार बैठा अपने कमरे में, कोई काम नहीं कर रहा है, सब बैठे हैं। महराज मलिक जाता तो है, हर जगह जाता है, अपने क्या काम क्या हो रहे हैं? जो उसने अभी पैसा लाया, जिस चीज को दिया, किस चीज को दिया? बहुत को दिया। क्या दिया? मतलब जो जिसका मतलब अपना अपना जो काम होता है, जैसे वो एसीडी से मिलके जो काम होते हैं, मतलब मेरे को तो इतना मालूम नहीं है एमएलए का, ये बात नहीं तो पैसा दिया उसने, वो हिसाब दे दिया, किसको दिया? आप एक काम करो, जब आप महराज मलिक से पूछोगे कि जो तूने सारा 4.5 करोड़ लाया या 4 करोड़ लाया, वो उसका हिसाब दे रहा है कि भाई दे रहा है, कहाँ दिया? इस पे देता है, इस पे अपनी चैनल पे देता है। आपको क्यों नहीं पता? मेरे को तो मालूम है, लेकिन ज्यादा मैं फॉलो नहीं करता हूँ। क्या काम किए, क्या हुए, बताओ ना मेरे को। काम वो कर रहा है अभी, उम्र कर रहा है नहीं, बातें भी कर रहा है और काम भी कर रहा है। काम कोई करने दे तो तब ना। कौन रोक रहा है? अभी आपने बोला कि उसकी तलक कलामी होती है, वो उसका जरा लहजा ही ऐसा है, तो उससे भी डीसी भी नाराज हो जाता है, एसपी भी हो जाता है, थोड़ा कामों में डिले हो जाता है, लेकिन काम के पीछे तो लगा रहता है बेचारा। वो उस तलक अंदाज वो जो करता है, वो तलक बातें करता है, उसका फायदा क्या है? लोगों को उससे क्या फायदा मिलता है? लोगों का तो नुकसान है ना। मुझे लगता है आजकल जी जो जनरेशन है और जो लोग हैं
वो यही चाहते हैं जो आज की जनरेशन है। आप चाहते हो ये? मैं आप इस जनरेशन के तो नहीं हो, नहीं नहीं आप नहीं थोड़े सियाने लग रहे मैं हो। थोड़ा बूढ़ा हूँ तो मगर एक आप चाहते हो ये चीजें हो, हमारा यूथ इस ओर जाए कि गाली गलौज से बात करे, ओए तेरे गाली गलौज से कोई तेरे बात नहीं बाप कर का रहा। मेरे बाप का ऐसे ना बात ना करे। वो कोई तमीज नहीं है, जो बाप का माँ का ये कोई नहीं है। लेकिन हम वो हमारे यूथ को ये सिखाएंगे। थोड़ा सा वो ये बोलता है कि भाई हाँ ये होना चाहिए, तुम तड़ाक बोलते हैं, गाली नहीं देता है, तुम तड़ाक में वो आ अगर जाता तेरे है। बाप का है ये आपको गाली नहीं लगती है। अगर आपको कोई ये बोलेगा ये तेरे बाप का रोड तो नहीं है, तो आपको मतलब अच्छा लगेगा, बुरा फील नहीं होगा। देखो अब आप ये चाहते हो कि मतलब नजीब खानी भी इसके खिलाफ बोले या मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी मैं ये बोलता हूँ कि महराज मलिक ऐसा बंदा है, वो न टूटने वाली नहीं। जब गाड़ी अपने पे है। बात आती है तब क्यों आप मुकर जाते हो? मैं ये बोलता हूँ कि बंदा ऑनेस्ट है, कोरा है, दिल की बात कर देता है, कभी नहीं छोड़ेगा इनको। मतलब बीजेपी की जो जितनी भी कमियां हैं या उनकी कुछ भी है वो बोल देता है सामने। वो हर किसी के साथ है, कब वो किसी मुद्दे के पीछे रहा या कौन से मुद्दे में वो नहीं आया, हमेशा वो आता गया फंसता गया। बाद में तो लोग नुक्ता निकाले ना, अभी मैंने जितना बोला, अभी देखना इसमें से कितने वो मुद्दे निकालेंगे लोग कि नहीं। मगर ये महराज मलिक देखो ना, अंदर भी बोलता है, बाहर भी बोलता है, हर जगह महराज मलिक लेकिन ट्रेंड वो क्यों कर सिर्फ रहा है? बोलने के लिए नहीं आया था ना, वो लोगों के काम करने के लिए आया था। मजलूमों के, गरीबों के काम करने के लिए आया था। मजलूमों के साथ अभी भी जुल्म हो रहा है, अभी कौन सा वो खुश हैं? उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कें बंद करते हैं। भाईजान ऊपर से जरा सरकार तो देखो, हम यूटी में है, अब क्या बनाए महराज को, क्या बनाए? सीएम बनाए? तो सीएम जो अभी है वो क्या कर रहा है? अभी जो सीएम है वो क्या कर मैं रहा है? बोल रहा हूँ पावर कैसे आएगी? एमएलए बना दिया, अब बना क्या दिया सीएम ना। बनाए? तो जब ऊपर से नहीं है, जब हमारे सीएम पास को भी तो ताकत नहीं धक्के है, मर रहे हैं, उसको भी धक्के धक्के मार लग रहे रहे हैं। हैं, तो फिर इसको क्या मानेंगे? लेकिन ये कोशिश तो लेकिन ये कर रहा है। दावे कर रहा था ना, दावे करके आया था, वादे किए थे। महराज को यही था शायद जिम्मेवारी किसकी होती है? जो लोगों के पास जाता है। जाता है ना। हाँ। लेकिन इसको यही था कि शायद तभी तो ये उर्ला से मिला था, तभी तो इसने समर्थन दिया था, बाद में लिया। जिनको पहले गालियां दी, जिनके कैंडिडेट को पहले गालियां दी, और क्या क्या नहीं कहा उन हाजी साहब तो के लिए, आपको तो सारा उन कुछ हाजी पता है। साहब के लिए, और उन्हीं के जाके गोद में बैठ गए, उन्हीं को आप बोल रहे हो ईमानदार। मैं ईमानदार मैंने बोला कि पैसे पे ईमानदार है। वो तो मिनिस्ट्री ढूंढ रहे थे ना, मिनिस्ट्री नहीं मिली तो छोड़ दिया। तो बाकी मिनिस्टरों ने क्या किया तो ये करता। वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर मिनिस्टर बन जाते आपने क्या कर लेना था? मुझे नहीं लगता ये वाली यूटी वाली सरकार कुछ नहीं। अभी जैसे अभी यहाँ पे दिल्ली में राहुल साहब ने बोला, अच्छा बोला ना कि हम कोई परेशान है ऐसी दो दो, हाँ नहीं तो कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप एकदम उन्होंने बड़ा मतलब अच्छा बोला उस पे। तो महराज मलिक भी हमेशा सच बोलता है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा। हाँ मैंने आपसे वादा किया, जिस दिन ये चीज आपको लगेगी कि महराज मलिक भाई आ रहा है, इसको पैसा अपने खाने पे आ रहा है, मेरे को या कुछ नहीं लगना है, मैं ना उसके फेवर में हूँ ना उसके अगेंस्ट हूँ, और ना ही मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ, तो ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं ना किसी का फेवर करता हूँ ना किसी के अगेंस्ट होता हूँ। जो मेरा सवाल होता है मैं वही पूछता हूँ। मैंने आपको हमेशा देखा है, आप खड़े रहते हो स्पोर्ट में, और मेरा इंसानी फर्ज बनता है कि मैं लोगों तक सच्चाई पहुंचाऊं। और मेरे सवाल, क्योंकि मैं ऐसे अगर खड़ा होकर आपके खिलाफ कुछ बोलूं कि आप महराज की चमचागिरी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो गलत होता है। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ कि वही चीज, सेम चीज जो वो दूसरों को बोलता है, वही अगर आपको बोलेगा तो आप क्या उसको बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त कैसे करूंगा मैं? मतलब कि अगर वो डीसी को या किसी भी बड़े अफसर को ऐसे बोलता है कि तूने ये काम, वो चीज जरा थोड़ा गलत है। दल्ला दल्ला गलत है वो चीज। तेरे बाप का। तेरे बाप का भी गलत है, वो भी गलत है, बिल्कुल मानता हूँ मैं। लेकिन ये चीज की कुछ चीजें तो अब 100 में से बेचारा अगर वो कभी जो 70 या चीज़ आप 80 अपने काम लिए करता है। बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, वो आप कैसे सोच सकते हो कि दूसरा कोई बर्दाश्त कर लेगा? लेकिन अब ये देखो ना, अब तभी तो आप शहर में हो, तो आप अपने हिसाब से हो, तो मैं अपने शहर में हूँ, मेरी भी कभी गलती हो जाती है इस पे। लेकिन वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा उसकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पसंद है? मेरे को पसंद क्या, वो मुझे लगता है कि जेएनके की आवाज है वो। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। ठीक, खुदा हाफिज़। नजीबुर रहमान फानी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।